हेलो एवरीवन, दिस इज मी अगेन। वेलकम टू स्वरूप क्लासेस। और हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे एम मीटर क्या होते हैं, वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो उनके रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ चुके थे, वो कैसे कनेक्टेड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस कैसा होता है। सो ये सब स्पेसिफिकेशंस हम लोग देख चुके थे। अभी हमको जिस बात पे फोकस करना है वो बात है कंडक्टर्स, मटीरियल्स जिनके थ्रू आप सर्किट्स बनाने वाले हैं या जिनसे आप अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बना सकते हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके और साथ ही साथ आप अपने आप को सिक्योर भी रख सको। तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको अपने आप को सिक्योर रखने के लिए उनसे इंसुलेट होना भी जरूरी है। तो इन्हीं मटेरियल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और पहला सेक्शन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो कंडक्टर्स है। एज यू ऑल नो, मुझे पता है, सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर द डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, यू ऑल नो दिस। बट यहां पर जो बेसिकली आपसे बात करी जाएगी वो इस बात पे होगी कि कंडक्टर्स फ्लो क्यों करते हैं करंट को, एंड व्हाई डज नॉट इंसुलेटर कंडक्ट द करंट। क्यों ऐसा नहीं कि कंडक्टर ना करे और इंसुलेटर करने लगे, या इंसुलेटर क्यों नहीं करते, इसी बारे में हम लोग बात यहां पर करेंगे। तो फर्स्टली क्विकली मैं बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं जो आपके काम की, उसके बारे में कुछ ऐसी थियोरी, कुछ ऐसे लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे विच विल गिव यू डीपर इनसाइट एज टू हाउ कंडक्टर्स कंडक्ट द करंट। Firstly, conductors मैं लिख सकता हूं the material or substance that allows the electric current to flow through them are called conductors। जितनी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपकी अलाउ कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक सिटी के पैसेज को अलाउ करती हैं, आप उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे मेटल्स आपके जितने भी हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। मरकरी जो कि लिक्विड मेटल है वो भी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट, कार्बन अपनी ग्रेफाइट फॉर्म में भी कंडक्ट कर देता है। इवन वाटर भी कंडक्ट कर सकता है इफ दैट वाटर इज इम्प्योर। प्योर वाटर कंडक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप वाटर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, मैं कहता हूं नमक डाल दीजिए, तब भी वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो कंडक्टर सिंपली वो डिवाइस होने वाले हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। मैं पहले आपको लिख देता हूं थोड़े एग्जाम्पल्स, लाइक यू सी मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड यू सी आयरन, etc. काफी ऐसी चीजें हैं which can conduct. Even you can say a graphite also allows the current to flow through them. By the way, silver is the best conductor of the electric current. Silver is the best conductor. देखिए सिल्वर नंबर 1 कैटेगरी में होता है या टॉप मोस्ट पर होता है इन 3 कैटेगरीज। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ electricity, it is the best conductor of heat, and also it is the best reflector of the light. बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी सिल्वर होता है। ये 3 डिपार्टमेंट्स में टॉप रहता है। बाय द वे, सिल्वर हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हमारे घर पे जो वायरिंग्स हैं ये सब वायर कॉपर के बने होते हैं। बाय द वे, एल्यूमिनियम भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती है, लेकिन हम लोग नॉर्मली एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज़ फेयरली इनएक्सपेंसिव। थोड़ा सा एक्सपेंसिव कम होता है। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम लोग इसको अपनी डेली जो घर में हमारी वायरिंग होती है वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा जाता है। एल्यूमिनियम की बात कर लें, एल्यूमिनियम भी बेहतरीन कंडक्टर है लेकिन कॉपर से ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। अभी क्या ऐसी चीज़ होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है कि कॉपर ज़्यादा बेहतरीन कंडक्टर है लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है? इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो हम लोग पढ़ लेंगे रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल करा था कि वो खूबी जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो होने से रिस्ट्रिक्ट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है या रोकता है। तो जिस कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस कम होने वाला है वो तो ज़्यादा बेहतर हुआ ना, बिकॉज इट अलाउज द मोर एंड मोर करंट टू पास थ्रू देम। और जिनके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिनके पास ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे, वो कम करेंगे ना अलाउ, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा नहीं करता है,
एल्यूमिनियम जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा बेहतरीन करंट का फ्लो अलाउ नहीं करता है। आई होप इट इज क्लियर। सो क्विकली लिख लीजिए इस पॉइंट को और देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कंडक्टर्स के बारे में सिंपल से एक और बात लिख देते हैं। मैं इस बात को पहले लिखता हूं, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। Conductors allows or take part in the conduction, takes part in the conduction because conductors have free electron. Conductors have a free electron. That means you can say a current carrier as you wish. देखो फर्स्टली पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमको पता होना चाहिए। कंडक्टर कंडक्ट इस वजह से करते हैं बिकॉज उनके पास एक चीज़ होती है जो उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनका कंडक्शन का रीज़न यही है बिकॉज दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक और नाम भी होता है, दीज आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूँ, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स द टर्म विच यू नोटिस इन जनरल सेंस। इन्हें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा भी कह सकते हो। अब देखो फर्स्टली आप हो सकता है इन चीज़ों को ना जानते हो, लेकिन फिर भी देखिए कुछ लोग इसका बेसिक एसेंस लेते हैं। क्या होता है, एटम्स होते हैं, एटम्स के अराउंड शेल्स होती हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आपने लास्ट क्लास में भी इस बात को पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अभी करना क्या है हमको, इलेक्ट्रॉन का जब डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, दैट मीन्स शेल्स का स्टेजेस होती हैं ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो जैसे जैसे शेल्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं, उनकी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाती है। तो जो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो क्या हो सकता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। और मेटल्स में ये काम करना बहुत आसान होता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स की। मेटल्स में आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत आसानी से निकल आता है। आप जो मेटल है उसको एनर्जी दे दीजिए किसी भी फॉर्म में, आप दे सकते हैं उसे इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप दे सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, आप दे सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, फोटॉन्स एनर्जी, लाइट, इस फॉर्म में दे सकते हैं आप एनर्जी। रोशनी, बिजली वाली लाइट नहीं, बिजली वाली हुई वोल्टेज। लाइट का मतलब है ये जो विजिबल एंड लाइट आपको दिख रही है, रोशनी जो दिख रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मेटल्स को थोड़ी सी एनर्जी दे सकते हैं तो मेटल्स के पास क्या खूबी होती है, मेटल्स अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काफ़ी ईजिली लूज कर देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एटम टू एटम जंप कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव। क्यों? क्योंकि इसके पास अब कोई न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं रहा कि इसे उसी शेल में बाउंड रहना है। तो ये इलेक्ट्रॉन में इट कैन वेंडर अराउंड, घूम सकता है ये पूरे एटम्स में। और अगर ये एटम में घूम सकता है तो ये एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ये जो है करंट को या चार्जेस को फ्लो करवा सकता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। अब अगर ऐसा होने वाला है तो हमारी सर्किट में तो करंट तैयार हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा कंडक्टर जो होता है कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके पास मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स के हैं, एटम्स जो हैं उनसे फ्री हो जाते हैं। ये एनर्जी आप दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, ये एनर्जी आप दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये एनर्जी आप दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्विकली फ्री हो जाते हैं और दे कैन मूव अराउंड इन द कंडक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे देन दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। दैट्स व्हाई कंडक्टर डू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज नॉट द केस विद द इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी नहीं होती है। दैट्स व्हाई इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट एंड कंडक्टर्स डू कंडक्ट। मैं इस बात को थोड़ा सा लिख देता हूँ। बाय द वे आपसे अगर कोई पूछता है व्हाई कंडक्टर डू कंडक्ट, सो दिस इज सिंपल द आंसर, सिंपली इज द आंसर व्हाई कंडक्टर कंडक्ट। पर थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। इन मेटल्स outermost electron
is very loosely held. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत लूजली हेल्ड होता है, एंड when small amount of energy, see when the small amount of energy, or you say when a voltage, क्योंकि मैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं तो हम लोग लिख लेते हैं when a voltage is applied across the conductor, these electrons get free. These electrons get free. ये electrons free हो जाते हैं. These electrons get free and move from one metal atom to another metal atom in a definite direction, and hence constitutes the flow of current. Hence constitute the flow of current. यही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल्स जो होते हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी लूजली हेल्ड होते हैं. देखिए इस बात को आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा. अगर आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं या आपको किसी ने पहले बताया है तो आप जानते होंगे मेटल्स जो होते हैं, दो मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर सकते हैं, ईजिली लूज कर सकते हैं by the application of small amount of energy. और वो एनर्जी आप लगा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज जो यहाँ पर आप देख रहे हो. ओके, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर. अगर आप एक कंडक्टर लेंगे तो आपकी बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से जो जाएगा इलेक्ट्रॉन वो आराम से मूव कर सकता है किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट करने वाला है. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज हाउ द कंडक्टर वर्क्स. एक और बात, इंसुलेटर्स. एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं जो मैं दे चुका हूं, उसके रखिएगा. नेक्स्ट, इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स, मेक इट insulator. So these are the substances which do not allow the electricity to pass through them. These are the substances which do not allow or allows the electric current to flow through them. Like you see many things like wood, but dry wood, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं. तो लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, ETC, जो भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो भी ऐसा हो सकता है. इवन गैसेस अगर आप बात करिएगा तो गैसेस भी कुछ ऐसी होती है, बहुत सी ज़्यादातर गैसेस जो होती हैं वो कंडक्ट नहीं करती हैं. लाइक यू से द एग्जांपल ऑफ गैसेस बीइंग नॉन कंडक्टिव, बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है. तो गैसेस आर ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग. गैसेस भी कैसी होती हैं, दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग. एंड अगर आप कहिए कि वाई इलेक्ट्रॉन्स, वाई इंसुलेटर डू नॉट कंटेन्स, बिकॉज इंसुलेटर डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है. इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. तो लिख लेते हैं क्विकली, ऐसे लिखते हैं,
since insulators do not have any free electrons, since insulators do not have any free electron or delocalized electron, so they do not takes part in electrical conductivity. So they do not take part in electrical conductivity, but still they are very useful. Why they are useful? ये इंसुलेट करते हैं, इंसुलेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इंसुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो इंसुलेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और मोर ओवर आप जो कवर देखते हैं या आप कह सकते हैं इंसुलेटिंग कवर ओवर वायर्स ETC, बहुत सारे इस्तेमाल हैं इनके। इंसुलेटिंग कवर्स जो आप देखते हैं अपने वायर्स के ऊपर, वो भी आपके इंसुलेटर्स हैं, और वो कंडक्शन में पार्ट ना कर सके या हम लोगों को शॉक से बचाने के लिए वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। क्विकली लिख लीजिए इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब इसी की तरीके से कैटेगरी और होती है। एक कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स देखिए, these are the substances whose conductivity is in between of conductors and insulators। देखो सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बिटवीन, मतलब इन बिटवीन, समवेयर इन मिडल, कुछ एक इनके पास कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है और साथ साथ ही इंसुलेट भी कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दे बिहेव लाइक अ इंसुलेटर्स एट 0K, और यू कैन से at low temperature। ये काफ़ी ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, ये लो टेम्परेचर पर इंसुलेट कर देते हैं। मतलब अगर तापमान लो है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इनमें कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन इसी जगह पर अगर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिंग हो जाते हैं, समवॉट कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, यू में से कंडक्टिंग, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, लिटिल बिट ऑफ टेम्परेचर, और यू कैन से रूम टेम्परेचर, और साथ ही साथ अगर इनमें कुछ इम्प्योरिटी डाल दी जाए, ये कंडीशन होती है। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स के डिवाइसेस आप कहाँ देखते हो? सोलर सेल सेमीकंडक्टर है। आपके अराउंड जो भी डिजिटल गैजेट्स आप देख सकते हो, कंप्यूटर देख सकते हो, डिजिटल वॉचेस देख सकते हो, आप मोबाइल देख सकते हो, लैपटॉप देख सकते हो, ये सब सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास। सेमीकंडक्टर बहुत क्रूशियल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बिना आपके जो भी डिजिटल डिवाइसेस है वो काम नहीं करते हैं। सो सोलर सेल से लेके एवरीथिंग यू सी, ये सब सेमीकंडक्टर मेटल से ही बने हुए हैं। मैं ज़्यादा इनसाइड नहीं जाऊंगा। सो एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। सो द एग्जांपल है इनके सिलिकॉन
और जर्मेनियम, ये 2 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड भी होते हैं, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफ़ी होगा। ओके, आई होप क्लियर ये बात है। अब जरा देखिए कुछ और, आई थिंक इतना तो आपका सिलेबस के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ नॉलेज थोड़ी सी मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें एक टाइप और होते हैं, उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैं बेसिकली आप इस लैंग्वेज समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ईजिली फ्लो कर सकता है, और वो बिल्कुल भी आपके किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब ये एकदम एक स्पेशल केस हो जाता है जहाँ पर जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस मतलब हमने बात करी थी थोड़ी सी कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो मटेरियल होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक करंट को जाने से रोकते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। सुपर कंडक्टर बहुत से फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपकी जो मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं और तमाम एक्सपेरिमेंट्स में एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। आई होप आपने कभी सुना हो, एक बहुत बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो अर्थ पर है इस टाइम पर, उसे हम लोग बोलते हैं LHC। आई थिंक 2012 में इसको चलाया गया था, उसके बाद कई दफ़े चली है। मैं जस्ट सिंपली एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, LHC कभी आप सर्च कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका टनल सिर्फ जो है वो 27 किलोमीटर्स में है। ये एक एक्सेलरेटर है, ये एक एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर। इसमें आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट कराए जाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते हैं, जैसे आपने बिग बैंग सुना है ना, तो बिग बैंग जो हमारा हुआ था उस एक्सपेरिमेंट को या उस घटना को इस हम लोगों ने मशीन में रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। बहुत सी चीज़ें इससे करी जाती है। दिस इज़ द ओनली थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कभी हिग बोसॉन के बारे में सुना हो, आपका कोई बड़ा भाई बहन अगर आपके घर में है वो जानते होंगे इसके बारे में। बोसॉन्स होते हैं कुछ पार्टिकल जिन्हें गॉड पार्टिकल कहा गया था, वो भी हम लोगों ने 2012 में इसकी मदद से पाए थे। इससे पहले उनको हम लोग सिर्फ कंसेप्चुअल, हमारे सिर्फ दिमाग में था कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पार्टिकल जिसको हम लोग हिग्स बोसॉन कह रहे थे। आई थिंक 1963 में एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, पीटर हिग्स, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ओके, सो उसके बेस पे उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड हिग्स पार्टिकल और बोसॉन समथिंग, तो उनके संबंध में उसे हिग्स बोसॉन कहते थे। तो वो हम लोगों ने 2012 में खोज ली थी यूजिंग दिस मशीन। तो यहाँ पर जो बहुत पावरफुल मैग्नेट होती हैं ना, उनको बनाने के लिए सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होता है। मोर ओवर जो लो टेम्परेचर है, यहाँ पर ये खूबी है। जैसे कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं जो सुपर कंडक्टर का बिहेव करते हैं। बस ऐसा करवाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उन चीज़ों को हमको बहुत लोअर टेम्परेचर पर चलाना पड़ता है, बहुत लो टेम्परेचर पर चलाना पड़ता है। एक और चीज़ जो बहुत लोअर टेम्परेचर पर चलाई जाती है, जिसके काफ़ी पार्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी लो टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, वो है क्वांटम कंप्यूटर। मुझे नहीं पता आपने अगर सुना है या नहीं सुना है, गूगल ने रिसेंटली कुछ समय पहले क्वांटम कंप्यूटर बन चुका है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं। अब अगर फास्टेस्ट की बात करूं तो सुपर कंप्यूटर्स तो आप सभी लोग सुन ही चुके हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट जो आई थिंक 2012 में बनाया गया था, जगुआर, उसके बाद टाइटन, टेक दैट्स टाइटल, आफ्टर दैट आई थिंक समिट। इस समय पर सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है हमारे 2019 का, जो 18 में हम लोगों ने आई थिंक वो शुरू हुआ था। इस समय टाइटन है, आई थिंक आप लोग देखिएगा। और अभी बाय 2021 जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आने वाला है वो है आपका फ्रंटियर, जो 2021 में तैयार हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल करती हैं ये कोल्ड टेम्परेचर वाली चीज़। इसमें क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो इस कोल्ड वाली सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो बहुत इजी हो जाता है। और काफ़ी और चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल हैं, बाइट्स, क्यूबिट्स, ये सब चीज़ें आपसे काफ़ी दूर हैं। सो क्वांटम कंप्यूटर बाय द वे थोड़े से अलग होते हैं, और आपके जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो अलग होते हैं। सुपर कंप्यूटर अपने आप में बहुत फास्टेस्ट होते हैं, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से भी बहुत तेज़ होते हैं। सो दैट वॉज जस्ट अ सिंपल नॉलेज, you can take it or you can leave it. So these are the materials जिनकी हमको आवश्यकता है, हम लोग पढ़ने हैं। सेमीकंडक्टर्स, थिंक जर्मेनियम और सिलिकॉन, और काफ़ी अलग चीज़ें भी हुआ करती हैं, सोलर
सोलर पैनल्स में आप इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बस इतना काफ़ी आप पिकअप कर सकते हैं इतना। इंसुलेटर्स के बारे में आप देख ही चुके हैं क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। आप अपने डिवाइसेस को इंसुलेट करते हैं जिससे आप शॉक ना लग सकते। आप जानते हैं हमारे पास जो हमारे घर में वो जो खाना बनाने के लिए आपके पास देखते हैं कुछ होते हैं, जैसे एक होता है खाना चलाते हैं ना जिससे चमचा, ठीक है ना, वो भी क्या होता है पीछे से इंसुलेटेड होता है। हमारा जो तवा होता है जिसमें हम लोग रोटी सेकते हैं उसमें पीछे वुडन हैंडल होता है, या मे बी सम टाइप्स ऑफ सेरेमिक मटेरियल का होता है, या किसी पॉलीमर का होता है, सेरेमिक, पोर्सिलेन जो आप देखते हैं, कप जो होते हैं आपके ज़्यादातर, ठीक है ना, तो वो थोड़े से नॉन कंडक्टिंग रखे जाते हैं या इंसुलेटिंग रखे जाते हैं जिससे हीट का ट्रांसफर ईजिली ना हो सके और आपका हाथ ना जले। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एंड समथिंग अबाउट सेमी और सुपर कंडक्टर्स। सो इसके साथ मैं लेक्चर बाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी विल सी, देखते हैं किस पे आते हैं। आई होप अभी तक के आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आए हैं सो प्लीज़ गिव थम्स अप जिससे मैं समझ सकूँ येस यू आर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स। थैंक यू एवरीवन।